देखिए, आज का जो वीडियो है, निर्वाचन आयोग ने खुशखबरी दिया। 14 दिसंबर से घर घर जाएंगे बीएलओ। एसआईआर से अब किसी का नाम नहीं कटेगा। भाई तो क्या है, नहीं है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहाँ पे जो प्रक्रिया आ रही है एसआईआर को लेकर के, अब अंतिम चरण में आ चुका है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया लास्ट चरण में चल रही है, जिसमें बूथ लेवल जो ऑफिसर है, जो बीएलओ है, बीएलओ का मतलब क्या हुआ, बूथ लेवल ऑफिसर, मतलब वो घर घर जाकर सत्यापन और फॉर्म वितरण का काम कर रहे हैं। आपके घर में भी जा रहे हैं, बगल में घर में जा रहे हैं, समझ पा रहे हो। और बहुत सारे ऐसे लोग अगर आपके घर में नहीं जा रहे भाई, तो आप खुद बीएलओ से संपर्क करें। अब डेट एकदम खत्म हो चुका है और आज तो लास्ट डेट है भाई, समझ पा रहे हो। इसलिए वीडियो लेकर के आए, पूरी तरीके से वीडियो को देखेंगे, पूरी जानकारी दे पाएंगे। यहाँ पे देखिए, समझिएगा, बीएलओ का दौरा। कई रिपोर्ट के अनुसार बीएलओ को मतदाताओं को घर जो है 3 बार तक जाने का निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए। समझ पा रहे हो, मतदाता सूची से उसका नाम न कट जाए, वोटर कार्ड से उसका नाम न कट जाए, तो किसी भी अपात्र का नाम सूची में न रहे। ये भी चुनाव आयोग का निर्देश है। अमित शाह ने लोकसभा में क्लियर जो है कल के भाषण में वहां पर क्लियर किया, और राहुल गांधी का सारे सवालों का जवाब एसआईआर पर उन्होंने दिया। माननीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी ने कल लाइव आकर पूरी वीडियो जो है आप देख सकते हो, वहां पर संसद टीवी पर पूरा जानकारी दिया गया है भाई। और देखिए यहां पे क्या है, यह आपके कथन एसआईआर से जो है अब किसी का काम नाम नहीं कटेगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो। और देखिए, भावना को दर्शाता है, क्योंकि पूरे सवालों का जवाब दिया है। जितने भी सवाल उन्होंने विपक्ष के द्वारा किया गया, सारे सवाल का जवाब। और देखिए, यहां पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, सर्च परिणाम में एसआईआर प्रक्रिया के लिए विभिन्न राज्यों चरणों में अलग अलग जो है दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, आपका राज्य जैसे 12 राज्यों में अभी एसआईआर चल रही है, तो वहां पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग हो रहा है। ठीक है, देखो, एक शेड्यूल ड्राफ्ट रोल तैयार करना है, और यहाँ पे 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया। और यहाँ पर एक अन्य शेड्यूल दावे में आपत्तियां दाखिल करने की अवधि, और 9 दिसंबर से 2025 से 8 जनवरी तक बताया गया था पहले, लेकिन अभी डेट यहाँ बढ़ाया है, आप लोग को पता होगा। देखिए, एक अन्य जगह ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को बताया गया है। तो ये डेट बताया गया टेम्पोररी डेट। आप देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा, यहां पर आपको यह समझना होगा कि निर्वाचन आयोग ने जो खुशखबरी दिया है आप लोगों को, समझ रहे हो, जो 14 दिसंबर से जो बताया जा रहा है कि घर घर जो है जाएंगे बीएलओ। अब देखिए, यहां पे किसी का नाम नहीं कटेगा, ऐसा कुछ अपडेट में है। देखो, जहां जहां एसआईआर शुरू हुआ, समझ रहे हो, वहां वहां जो है स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन जो शुरू है, वहां के लोगों का नाम एसआईआर से अब नहीं कटेगा। निर्वाचन आयोग ने क्या आदेश दिया बीएलओ को, मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं साथियों, बने रहना। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप लास्ट चरण है भाई, समझ रहे हो। दावा आपत्ति का अपडेट बचा हुआ है, उसके बाद तो फिर फाइनल जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, 12 राज्य में स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन चल रहा है, और जो कि 13 दिसंबर 2025 रखा गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के बाद एसआईआर को यहां था, लेकिन आज 11 दिसंबर हो चुका है। 4 दिसंबर था, बढ़ा के 11 किया, यानी कि 12 राज्यों में जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद पूरे देश में एसआईआर लागू हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ पा रहे हो। तो इसलिए वीडियो को देखना जरूरी है। पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा, निर्वाचन आयोग ने पहले ही बता दिया है। और जहां जहां एसआईआर हो रहा है, 14 दिसंबर 2026 से बीएलओ आपके घर आएंगे, तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है। और देखिए, आपसे जो है डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, आपसे दस्तावेज मांगेंगे, और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना है, ठीक है, आपको इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग का क्या कहना है। यहां पे निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी का भी नाम ये एसआईआर में नहीं कटे, समझ रहे हो। और एसआईआर बिहार में हुआ, जब बिहार में शुरू हुआ तो किसी को पता नहीं था, कि पूरे देश को भी ये नहीं मालूम था कि बिहार में एसआईआर होगा। अचानक से एसआईआर हुआ, ठीक है, एसआईआर हुआ, और 11 टाइप्स के कागजात जारी किया गया था बिहार में। उसके बाद जो है अब कागजात देना पड़ा लोगों को,
बहुत सारे लोगों ने जो है कोई दस्तावेज नहीं दिया, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसी वजह से बिहार वासियों का 62 लोगों का नाम जो है, 62 लाख नहीं लोगों का नाम जो है यहाँ पे एसआईआर में शामिल नहीं हो पाया। समझ पा रहे हो भाई? तो ये क्या आप लोग भी चाहते हैं कि एसआईआर में नाम रहे या ना रहे? समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये समझना होगा। और देखिए, मतलब मानिए उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, 62 लाख लोगों का, जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां लोगों का नाम एसआईआर में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, बीएलओ आपके घर जाएंगे 14 दिसंबर 2025 से, क्योंकि 13 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। और एसआईआर भरने की प्रक्रिया, क्योंकि लास्ट डेट 13 दिसंबर 2025 है, उसके बाद 14 दिसंबर से आपके घर पर आएंगे। और आपको क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देना है, आपको दस्तावेज देना है, ठीक है? क्योंकि 2003 वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो उनको दस्तावेज देना ही पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लें। और देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2003 वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई एसआईआर फॉर्म भर दिया, और देखिए, तो फॉर्म तो आपने भर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट भी तो चाहिए, ठीक है? तो वे दस्तावेज जो एसआईआर में मान रहे, सबसे बहुत सारे लोगों ने पासबुक दे दिया है लेटेस्ट वाला, बहुत सारे लोगों ने जाति आवासी दे दिया, इस तरह की देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने पैन कार्ड दे दिया भाई, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड दे दिया। तो ये सब देखते हुए बीएलओ आपके घर आएगा और आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, दस्तावेज मांगेगा। समझ रहे हो? तब देखिए कौन से दस्तावेज देने हो, क्योंकि आपके पास दस्तावेज है या नहीं है, इस बात को समझ ले। नहीं है भाई तो बना के, इतना दिन से वीडियो हम बना रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग दस्तावेज बना ले। समझ रहे हो? और देखिए, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, देखो पासपोर्ट में लगभग 1500-2000 का खर्चा आता है ना? पे ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो वो तो लगेगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र बना ले नहीं है तो इसमें भी खर्चा है भाई, 400-500 जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी लग जाता है। अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है तो भाई आपके पास निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, वो नहीं है तो आपके पास 1987 वाला कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो पासबुक नहीं है, डाकघर का पासबुक नहीं। तो देखिए निर्वाचन आयोग ने क्या कहा, यहां पे समझिएगा। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग अप्लाई कर दें, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र कर सकते हो, पासपोर्ट कर सकते हो, आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग कर सकते हो। समझ रहे हो? और देखो 11 टाइप्स के डॉक्यूमेंट को जारी किया गया है। और देखिए, आप लिस्ट वहां पर देख सकते हो, 11 में से आपको दस्तावेज के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आसानी से बनेगा। समझ पा रहे हो? अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आवासीय, जाति, ये सब आसानी से बन जाता है। और देखिए, उसकी स्लिप आपको मिलेगी, जो रिसिप्ट आपको मिलेगी उसको क्या करना है, बीएलओ को दे देना है। और 14 दिसंबर 2025, क्योंकि 14 दिसंबर से सर्वे शुरू हो जाएगा एसआईआर का। समझ पा रहे हो? और देखो, तभी आपका फाइनल ड्राफ्ट में नाम आएगा, वरना फाइनल ड्राफ्ट में नाम नहीं आएगा। जिस तरीके से जो है बिहार वासियों का नाम एसआईआर में शामिल नहीं हुआ, आप लोगों को भी एसआईआर में नाम शामिल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आपके लिए यहां बड़ी बात है और आपको मौका दिया जा रहा है। और देखिए, एसआईआर फॉर्म के बाद भी मौका दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहां पे क्या है, आप लोगों को ओरिजिनल आएगा, उसका फोटोकॉपी बीएलओ को दे देना है, ठीक है? फोटोकॉपी देखो, बीएलओ आपके फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे, वो ऑनलाइन भर देंगे। और जब ऑनलाइन होगा और जब डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो निर्वाचन आयोग तो फाइनल ड्राफ्ट में नाम नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर बीएलओ को आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करते हो तो। समझ रहे हो? तो यहां पे आप लोगों को लग रहा होगा कि विदाउट दस्तावेज का आपका नाम आ जाएगा, आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे भाई, है ना? तो देखिए, नाम नहीं आएगा, आपका नाम एसआईआर से बाहर हो जाएगा, याद रखिए। समझ रहे हो? इसलिए आपको वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके कोई भी एक दस्तावेज तैयार कर ले, कोई भी एक डॉक्यूमेंट को बना ले। समझ रहे हो? तभी जो है, क्योंकि अगर बिहार वासियों को इस तरीके से अगर मौका मिलता है तो भाई बिहार वासियों ने अपना काम तो कर लिया। लेकिन आप लोग 12 राज्यों का है या सवाल है, तो भाई आप लोगों को वोटर लिस्ट में वहां पर फिर मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे यूपी से, बंगाल से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, पुडुचेरी से हो, जहां से भी आपका एसआईआर चल रहा है, वीडियो देख रहे हो, पश्चिम बंगाल से हो, है ना? तो आप लोगों को जो है पता है एसआईआर का लास्ट डेट क्या था, 4 दिसंबर 2025 था, जिसको बढ़ा दिया गया, है ना? तो भाई बहुत सारे लोगों ने दस्तावेज तैयार करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनको जो है यहाँ पे जो है टाइम बढ़ाया गया। और आपको जो है यहाँ पे 13/11 तक ही लास्ट डेट था, देखिएगा चेक करके भाई,
डेट कब तक दिया गया। अब इसके बाद फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं, आज 11 तारीख है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह को बना लेंगे। सारे लोगों से यहाँ पे विनती है। और देखिए यहाँ पे क्या SIR को लेकर के अपडेट दिया गया है। देखिए SIR में यहाँ पे आप लोगों को जो बताया जा रहा है, ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर 2025 को होगा और दावे आपत्ति आप 16 दिसंबर से ही शुरू कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है। और 15 जनवरी 2026 तक जो है आपको दावा आपत्ति करवा लेना। कोई मान लीजिए कोई कागजात में या किसी तरह की गलतियां हो जाती है तो यहां पर आप दे पाएंगे। और अंतिम सूची जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट बनेगी वोटर लिस्ट का, वो 14 फरवरी 2026 को बनेगा। इसके बाद जो है फिर आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर चुनाव होगा वहां पर, क्योंकि वो लिस्ट बन जाएगा, उसी आधार पर फिर वोटिंग होगा। जिसका नाम रहेगा 14 फरवरी 2026 वही वोट कर पाएगा। फिर अगले चरण में फिर जब नाम जुड़ेगा तब फिर आपको जुड़वाना होगा, या किसी भी तरह का दिक्कत रहेगा तो भाई अगर मान लीजिए SIR के दौरान नाम कटने की यहाँ पर क्या संभावना, लोग सोचते अरे हल्का में ले रहा है। भाई हल्का में मत लो, समझ रहे हो, क्योंकि SIR के दौरान किसी योग्य मतदाता का नाम कटने की यहाँ पर कोई बात नहीं बताई गई है। निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है, क्या किया है कि बिना पूर्व नोटिस सुनवाई का अक्सर जो है आदेश के नाम पर ड्राफ्ट सूची से हटाया नहीं जाएगा। तो आपको बताया जरूर जाएगा अगर अवेलेबल रहेंगे तब। और देखिए SIR में केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए, जिसमें क्या होता है BLO सत्यापन करते हैं और फॉर्म 9 भरने पर नाम ड्राफ्ट सूची यानी कि 16 दिसंबर में 9 आने पर आप दावे आपत्ति 15 जनवरी 2026 तक जो है आप कर सकते हैं। और देखिए फॉर्म 6 से जो है आप नाम जोड़ा जा सकता है। अगर नए मतदाता का नाम जोड़ना है, शामिल करना है, तो फॉर्म 6 को भरना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पे बताया गया है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों को यहाँ पे पूर्व नोटिस जारी होगा, आदि नाम हटने पर विचार होगा। सुनवाई और अपील का 2 स्तरीय उपलब्ध, नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। और देखिए SIR के दौरान नाम हटने से पहले निर्वाचन आयोग नोटिस जारी करना अनिवार्य मानता है, समझ पा रहे हो। और देखिए यह प्रक्रिया ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद शुरू होती है और जब संभावित हटाने योग्य नाम चिन्हित होते हैं। तो नोटिस जारी करने का तरीका जो है, नोटिस डाक या हाथ से BLO या ERO द्वारा मतदाता के पते पर भेजा जाता है, जिसमें कारण जैसे दस्तावेज अभाव या डुप्लीकेट नाम बताया जाता है। बहुत सारे ऐसे जिसका डुप्लीकेट नाम बताया जाता है और 7 दिनों का समय दिया जाता है, याद रखिएगा। और अपील दर्ज करने के लिए जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID या अन्य प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर ये है भाई, तो ये याद रखिएगा डेट जो हमने बताया। देखिए बहुत सारे ऐसे कि मान लीजिए आपको नोटिस मिल गया तो अपील कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे अपील आपको कैसे करेंगे, कहां दर्ज करेंगे, सवाल ये भी है, तो ये भी बता दे रहे भाई। देखो नोटिस मिलने पर अपील फॉर्म 6 जो है, आपको अगर नाम जोड़ना है या सुधारना है तो फॉर्म 6 से नाम जोड़ने और सुधारने, या फॉर्म 7 से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आपत्ति दर्ज करना है तो फॉर्म 7 भरना है, और नाम जोड़ना है या कुछ भी करना है तो फॉर्म 6 को आपको करना है। फॉर्म 6 से आपत्ति दर्ज करने होगी या भरकर जमा कर देना है। आपको BLO बता देगा, BLO से संपर्क कर लेंगे आप लोग, समझ पा रहे। कोई टाइम आप नहीं बचाए भाई, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अब SIR का लास्ट चरण है, नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए जरूरी है कितने लोगों का नाम हटेगा, कितने लोगों का नाम रहेगा, कितना का कटनी करना है, कितना का छटनी करना है, अब जो है तय हो जाएगा, क्योंकि 11 तारीख हो चुका है, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, voters.eci.gov.in पर जाकर के आप वहां पर EPIC नंबर डाल करके आप वहां पर आधार या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज अपलोड कर सकते हो, समझ रहे हो। ऑफलाइन में BLO के पास जाना होगा या ERO के पास आप जा सकते हो, और वहां पे या तो आप जिला में जाना चाहते हो, जिला निर्वाचन में, तो DEO के पास आप जा सकते हो, समझ रहे हो। वहां पे लिखित फॉर्म जमा कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। और देखिए समय सीमा नोटिस में 7 दिनों में आपके या दावे आपत्ति अवधि 16 दिसंबर से शुरू है और 15 जनवरी 2026 तक, ठीक है। तो भाई पहली अपील DO के पास भी कर सकते हो, दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के पास कर सकते हो। अंतिम सूची प्रकाशन 15 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और देखिए अपील का, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो SIR अपील फॉर्म 6, 7, 8 में पहचान, उम्र, निवास और नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज अनिवार्य। और देखिए 100 अरबी प्रमाणित प्रतियां संकलन करें, मूल सुनवाई में रख देखिए। और देखिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड
और आपका पासपोर्ट, ये दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो। और देखिए उम्र का प्रमाण, देखो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं पास सर्टिफिकेट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये सब बहुत जरूरी है। और देखिए निवास के लिए आप क्या दे सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते रहते हैं। तो देखिए बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस का पासबुक हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया। निवास के लिए सब डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, मतलब आपके पते का, और बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, किराया समझौता हो गया, जो एग्रीमेंट करते हो, समझ रहे हो ना, आवेदक परिवार के नाम पर, तो वो भी हो जाएगा। और नागरिकता प्रमाण के लिए यदि एनआरसी, जाति प्रमाण पत्र या फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्टर, ये सब चीजें चलेगा। और देखिए भाई कुछ आप लोग को यहाँ पर हमने जो बताया है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझे, नाम कटेगा बाद में कहोगे कि मेरा नाम क्यों काट दिया गया, समझ पा रहे हो। तो एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है जानते हो भाई, यह उद्देश्य है कि मतदाता सूची को अपडेट करने और शुद्धिकरण करना, मतलब साफ सुथरा, कचरा नहीं करना भाई, गंदगी या नहीं फैलाना है। यहां पर साफ सुथरा के लोगों का नाम रखना, जिसका डेथ हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम को हटा देना है, जिसका दो बार नाम चढ़ गया उसको हटा देना है, समझ रहे हो। और क्या मतलब कि जिसका दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हो गए, जो कोई दिल्ली बम्बे कमा रहा था अभी पंजाब में कमा रहा है, समझ रहे हो, तो वैसे लोगों का नाम को हटाना। बहुत सारे 20 साल 30 साल हो गया, वो आदमी का कोई आता पता ही नहीं है, उसका भी नाम को हटाना है ना। जिसके पिताजी का नाम 2003 वोटर लिस्ट में, माता पिता का नाम या आपका नाम नहीं है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका नाम हटाना। कोई दूसरे देश से आके लोग रह रहे हैं, घुसपैठिए लोग, उनका नाम को हटाना, क्योंकि उसको यहाँ पर नागरिकता यानी कि वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एसआईआर लास्ट चरण में ये चल रही है, याद रखिएगा, आप लोग इस बात को समझेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश में 91% से अधिक फॉर्म वितरित हो चुके हैं, समझ पा रहे हो, लेकिन 17 से 27% मतदाताओं के पुराने रिकॉर्ड गायब होने से चुनौतियां हैं भाई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म न भरने पर नाम स्वतः नहीं कटेंगे, याद रखिएगा, स्वतः नहीं कटेंगे। ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को जारी होगी, जिसमें दावे आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। तो 16 दिसंबर को जारी हो जाएगा, आज 11 हो चुका है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर और देखिए बीएलओ जो है 11 दिसंबर तक घर घर सत्यापन पूरा कर रहे हैं, जो कि आज, और जिसमें नाम पता आईपी आदि की जांच भी होती है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है भाई। और देखिए यहाँ पे क्या है, पड़ोसियों से सत्यापन या कॉल द्वारा संपर्क किया जाता है। जैसे बिहार, यूपी जैसे राज्यों में यह अभियान तेज है, लेकिन नाम कटने का व्यय निराधार है, क्योंकि कोई योग जो है मतदाता बाहर नहीं होगा, जो भी योग रहेंगे उसका नाम नहीं कटा जाएगा, ये बहुत जरूरी है। और भाई निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण जो है अभियान के तहत बीएलओ यानी बूथ लेवल जो ऑफिसर है द्वारा घर घर सत्यापन प्रक्रिया को जारी रखा है। तो ये सबसे अच्छा चीज है, लेकिन 14 दिसंबर से विशेष रूप से नाम न कटने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है अभी तक। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि पहले 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब जो है आगे से विस्तार पर विचार चल रहा है। देखिए आगे अब क्या होता है भाई, विस्तार होता है या नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाह रहे थे, मतलब आप लोग सावधान रह जाए, दावे आपत्ति जरूर करेंगे, और जो भी चीज जानकारी दे दी गई है भाई ये जरूरी आपको फॉलो करना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल देंगे, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, याद रखिएगा। और कमेंट कीजिएगा, कोई भी एसआईआर से रिलेटेड, वोटर रिलेटेड दिक्कत है जरूर लिखिएगा, समझ रहे हो। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करो भाई, धड़ाधड़ लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लास्ट चरण है, सारी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, अपना वाणी को विराम दे रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।